वही करेंगे रणनीति के हिसाब से जो विधानसभा पे किया था, जो मुख्यमंत्री के घर पे किया था, जो पायलट साहब के अंदर घुस के किया और बाहर बैठे हैं, ऐसा ही कुछ करेंगे। आप चिंता मत करो, करेंगे तो रुकेंगे नहीं। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी शहीदों के नाम पर, वीरांगनाओं के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने एक ट्रेंड स्थापित कर दिया है। राजनीति तो वो कर रहे हैं। 2019 में जब पुलवामा में शहीद हुए तो 5 वीरांगनाओं के अंत्येष्टि में उनके बड़े बड़े मंत्री 3-3, 4-4 पहुँचे थे और वो आश्वासन दे के आए थे। वो उन आश्वासनों को पूरा नहीं कर रहे। बीजेपी इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही, न कोई मैं राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहता। ये तो मेरे क्षेत्र की भी नहीं है तीनों। मेरे को तो दुख है, मेरे को दर्द है कि ये 2019 से 23 तक भटक रही हैं, इनको न्याय नहीं मिला, इनके साथ अन्याय हो रहा है। इसमें कौन सी राजनीति है? लोकतंत्र में इनका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है बात रखने का। सर, मंत्री ने कहा था कल मांगे मानते हो, मतलब सरकार बोल रही है। वो तो होता ही है। और फिर आधे घंटे बाद सरकार ने कुछ और बोल दिया। वो तो होता ही है। मंत्री बोलता है, इसका मतलब सरकार बोलती है। मंत्री वीरांगनाओं के अंत्येष्टि के दिन बोले। मंत्री कल मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2 मंत्री, श्रीमती शकुंतला राउत और माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी बोल के गए और इन्होंने कहा कि हमको लिखित में दो। तो उन्होंने कहा भरोसा करो, हम वो मंत्री हैं जो कह गए वो फाइनल है। आपने खुद ने उसको रिकॉर्ड किया है। तो उनका हम कोई फाइनल नहीं मानते, हम लिखित में चाहते हैं। लिखित में देने आते उससे पहले मुख्यमंत्री थूक के चाट गए। आप शायद थे कल। आप आगे क्या जब मंत्री दो कल यहाँ पर था तो माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर 2 मंत्री साहब, माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास और श्रीमती शकुंतला राउत आए थे और वो कह गए कि आपके देवर को भी नौकरी मिलेगी, नामकरण भी होगा, चौराया भी बनेगा, सड़क भी बनेगी, अब आप उठ जाओ। तो उन्होंने कहा आप हमको लिख के दो। तो उन्होंने कहा हम वो मंत्री नहीं जो झूठा आश्वासन देते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तो उठ जाओ। नहीं, आप हमें लिख को दो, जब उठेंगी। लिखा हुआ आता उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थूक के चाट गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, इनके बच्चों को। हम कतई राजनीति नहीं कर रहे। बीजेपी सच्ची सेवा कर रही है और यह बीजेपी का सवाल ही नहीं है। ये तो अपॉलिटिकल कार्यक्रम है। अपने अंत्येष्टि के समय 5 शहीदों की उसमें राजस्थान के 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री पहुंचे थे। वो आगे से आश्वासन दे के आए थे। उन आश्वासन को पूरा करने के लिए 2019 से आज तक ये सरकार के मंत्रियों के चक्कर निकाल रही है। उन्हीं मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठी हैं। मैं आगे, इसका मतलब राजनीति थोड़ा है। हम तो कोई वोट की राजनीति कर नहीं रहे। मेरे तो क्षेत्र की भी नहीं है राजनीति। तो गहलोत साहब कर रहे हैं और उनके मंत्री कर रहे हैं। सचिन का आवास के सामने तो इसलिए बैठे हैं कि सचिन पायलट ने ये कहा बताया इनको अंदर कि मैं आपको प्रियंका गांधी जी से मिलाऊंगा। अब वो जब सचिन पायलट इनको ले नहीं गए, पता नहीं कहाँ गए। ये प्रियंका गांधी से मिलना चाहती हैं पायलट साहब के जरिए। अब वो भी नहीं मिलवा रहे प्रियंका गांधी। वो है नहीं, कहीं चले गए। सीएम गलत कह रहे हैं, देने की बात कह रहे हैं, वो टेक्निकली पूरी नहीं हो सकती। तो 2 मंत्री क्यों कह गए थे? टेक्निकली वहाँ कैसे पूरा हो गया? जो गुर्जर आंदोलन हुआ था 13 लोगों को नौकरी दी थी। देवर को भी दी, जेठ को भी दी, चचेरे भाई को भी दी, भतीजे को भी दी। एक घर में 4-4 नौकर थे, वहाँ भी दी। तो टेक्निकलिटी कहाँ चली गई थी उस समय? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।